Assalamualaikum, sixth semester. I'm having a bit short throat and flu, जिसकी वजह से मैं आज क्लास की टाइम पर नहीं ले सकी और इवन मंडे को चले ही नहीं सकी. So guys, you have to cooperate. अगर बीच में मैंने क्लास को किया I started coughing, so you tolerate me. We have started listening skill. We studied about its process, stages. ये हमने इसके 5 पॉइंट्स पढ़े थे. TQLR भी हमने पढ़ा था. अब while listening stage ये भी हमने क्लास में पढ़ा था, लेकिन पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन अब इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि मैं इसे शुरू करेंगे. वैसे हमने ये सब हमने पढ़ा है yesterday in the class. ये भी हमने पढ़ा हुआ है. तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी, लेकिन आज हमारा नया टॉपिक जो है वो एनालाइज द मैसेज से है. ठीक है, यहाँ से शुरू कर रही हूँ. ठीक है, टीम का शुरू हम यहाँ से करेंगे. Critical thinking plays a major role in effective listening. Listening is, in order to analyze and evaluate, requires students to evaluate a speaker's argument and the value of the ideas, appropriateness of the evidence, and the persuasive techniques employed. तो यहाँ पे है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, जिसको हम मेटाकॉग्निटिव कहते हैं. तो यही सबसे मेजर रोल है. आप तभी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे लिसन करके, जब आप उसको क्रिटिकली थिंक करोगे. ठीक है, जब आप लिसन करें एक चीज को और आपका मकसद होता है कि उस लिसनिंग पीस ऑफ द टेक्स्ट को आप एनालाइज करना चाहते हैं, एवेलुएट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट को चाहिए कि स्पीकर्स के सारे आर्गुमेंट्स को जो है वो एवेलुएट कर ले, अच्छे से सुन ले पहले, फिर उसके आइडियाज को वैल्यू दे दे, और उसने उस स्पीकर ने रिलेटेड टू दैट आइडिया जो जो एविडेंस दिए हैं, क्या वो सही है या नहीं है. और इसके अलावा लिसनर को चाहिए कि वो स्पीकर के सारे उन आइडियाज को का मकसद जान ले कि उस स्पीकर ने किस तरह चाहा है कि वो परसुएट करे लिसनर्स को अपने उन आइडियाज के थ्रू. ठीक है, इफेक्टिव लिसनर्स अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड थिंकिंग. एंड यहाँ पे वो वाला साउंड नहीं है. ठीक है, साउंड यहाँ एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. ठीक है, एज एन एडवर्ब यूज हुआ है. साउंड थिंकिंग है. ठीक है, थिंकिंग इज वो बोल है. and reasoning to the messages that they hear at home, in school, and in the workplace or in the media. तो इफेक्टिव लिसनर्स का काम क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए उन्हें कि वो प्रिंसिपल्स उनके जो उसूल कुछ होते हैं, कुछ उनमें अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए हुए होते हैं, जिसमें वो दे डू थिंक, और उसके ऊपर फिर वो दे गो फॉर रीजंस उसकी तलाश करते हैं ऑफ दैट वेरी मैसेज व्हाट एवर दे डू रिसीव वाया लिसनिंग. ठीक है, जो वो कभी कभी घर पे सुनते हैं, स्कूल में सुनते हैं, अपने वर्क प्लेस पे, या फिर कहीं मीडिया पे सुनते हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तर्ज लगाते हैं, रीजनिंग आर्गुमेंट्स तलाश करते हैं कि इस बंदे ने जो बात कही है इससे रिलेटेड और क्या पॉसिबल आइडियाज हो सकती है, और इससे इस स्पीकर का क्या मतलब है. ठीक है, planning and structuring classroom activities to model and encourage students to listen critically is important. ये सबसे पहले जब आप किसी चीज को, किसी
पीस ऑफ स्पीच को आप लिसन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको उसके लिए प्लानिंग कर ले कि आप ये क्यों सुन रहे हैं, आपके सुनने का मकसद क्या है। मम्मा आवाज गई, मम्मा विराशी, मम्मा विराशी, मम्मा मम्मा अना ना अर्शी बाई इनका बाहर दे, बाई बाहर दे, बाई बाई यक्षा। तो बाकायदा जो लिसनर होता है वो अपने लिए जितने भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए बाकायदा स्ट्रक्चरिंग करता है, प्लानिंग करता है कि मैंने कौन, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि स्टूडेंट्स को वार्म अप करने के लिए फॉर लिसनिंग उनको उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर वो क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं कि आप क्या करें, आप इसको और या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आउटलाइन दी जाती है, एक इमेज पेश की जाती है उनके आगे और उससे रिलेटेड जो लेसन होता है उससे रिलेटेड जो वर्ड्स, लाइंस और जितनी भी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स होते हैं वो उनको थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज लिसन करवाए जाते हैं। ओके, activities to model and encourage students to listen critically in is important। ठीक है कि फिर वो जब लिसन करे तो उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करे, उनको पहले से ही एक प्लेन दी जाती है या फिर उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो प्लेन अपने लिए प्लानिंग कर ले और अपने लिए स्ट्रक्चरिंग कर ले कि वो किस तरह किस किस पॉइंट पे जाके वो कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, दे विल थिंक अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट शुड लर्न टू। अब लर्न को कैसे स्टूडेंट्स खुद लर्न करेंगे चीज़ों को या फिर उनको कैसे लर्न करना चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों को, तो यहाँ पे है एनालाइज द मैसेज। सबसे पहले जो भी वो मैसेज रिसीव कर ले उन्हें उसे एनालाइज करना चाहिए। क्रिटिकल लिसनर्स आर कंसर्न फर्स्ट विद अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली व्हाट दे हियर। ठीक है, सबसे पहले लिसनर्स को चाहिए, क्रिटिकल जो लिसनर होते हैं, कि वो क्या वो जो चीज सुन रहे हैं उसको समझ ले सही से, उसी मकसद के लिए कि अगर उनको अब करंट जो हमारे पास गवर्नमेंट है, इस करंट गवर्नमेंट के बारे में लिसनर्स को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिए जा रहे हैं तो वो पहले से ही समझ ले कि ये जो स्पीकर है ये इन फेवर ऑफ द करंट गवर्नमेंट है। तो पहले से वो क्रिटिकली एनालाइज कर ले, इस बात का तजिया कर ले कि आगे भी मैं जितनी भी बातें सुनूंगा या सुनूंगी तो वो भी इन फेवर ऑफ द करंट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और फिर उनको वो टैली करेंगे विद द प्रीवियस गवर्नमेंट के किस तरह जो है वो बाइस और अनबाइस हो रहे हैं रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करंट गवर्नमेंट। ठीक है, students should identify the speaker's topic। सबसे पहले तो स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि वो पता चलाए कि टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, पर्पस क्या है, इंटेंडेड ऑडियंस क्या है, वो किसको ये बात करना चाह रहे हैं, मिलिट्री को कहना चाह रहे हैं लेकिन स्पीकर्स ये बैठे हैं, या उनके स्पीकर्स जो है वो कोई मीडिया आर्टिस्ट है या वो पेंटर्स है या वो कोई स्कॉलर्स है। तो इस तरह उस कंटेंट से ये जो लिसनर्स है ये पता चलाएंगे कि ये स्पीकर हमें क्यों ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड है, रिलेटेड टू आर्ट्स एंड आर्ट्स, फाइन आर्ट्स रिलेटेड है। ठीक है, एंड कॉन्टेक्स्ट, तो ये पता कैसे चलेगा, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू चलेगा कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, उसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें की जा रही है, फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की जा रही है। देखिए इसने मेरे पानी का कप गिरा दिया। एनीवेज लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, तो उसके बारे में उन्हें पता होता है, उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उन्हें पता चल जाता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्रिटिकल लिसनिंग कॉन्टेक्स्ट इज परसुएशन। ठीक है, परसुएशन बोले जाता है। तो सबसे पहले जो मतलब जिसको आप आसानी के साथ और मोस्टली किया जाता है
क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है कॉन्टेक्स्ट को, तो वो कौन सा वाला होता है परसुएशन के, कि आप लोगों को किसी चीज की तरफ कन्विंस किया जा रहा है, किसी चीज के लिए किसी चीज की तरफ रागिब किया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है कि आप करंट गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट कर ले। तो उस स्पीच के अंदर आपको वही कंटेंट मिलेंगे कि आप सारे के सारे जितनी भी बातें, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो रिलेटेड टू द करंट गवर्नमेंट फेवर्स होंगे, बाइसली उसको डिस्कस किया जा रहा होगा। ठीक है। They should keep an open-minded and objective attitude as they strive to identify the main ideas, thesis, claim, and the supporting arguments, points, anecdotes. ठीक है। तो यहाँ पे है कि जब अब सच में मतलब आपने भी बाइस नहीं होना है कि आप प्रीवियस गवर्नमेंट को जो है बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, और यहाँ पे फेवरिटिज्म जो आपको परसुएट किया जा रहा है, तो वो किस चीज के लिए किया जा रहा है, वो करंट गवर्नमेंट के को फेवर देने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है। तो फिर फिर क्या है कि आप लोगों ने इस बात को मतलब ओपन माइंडली एक्सेप्ट कर लेनी है कि और आपने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड रखना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाना है और थोड़े से पर्सनल हो जाना, करें मुझे करंट गवर्नमेंट की मरीम नवाज नहीं पसंद, शहबाज नहीं पसंद, मुझे वहाँ का जो जो भी है मतलब, ठीक है, ये जो जितने भी आज की हुकूमत में लोग हैं आपको नहीं पसंद, तो आपने बाइस नहीं होना है। आपने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव माइंड सेट रख के ओपन माइंडेडली उनके सारे स्पीकर के सारे पॉइंट्स को, आपने कॉन्टेक्स्ट को आपने स्टडी करना है। एंड दे स्ट्राइव टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, वो असल में कहना क्या चाहते हैं, उनका थीसिस क्या है, मतलब उनका उन्होंने जो रिसर्च किया है उसका बाकायदा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है। वो क्या क्लेम कर रहे हैं एंड द सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स, और वो उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या आर्गुमेंट्स, पॉइंट्स और एनेक्डोट्स दे रहे हैं। एनेक्डोट्स कहते हैं जो शॉर्ट इवेंट्स के, वो जो शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, जैसे कि टिकटॉक के ऊपर आपको एक शॉर्ट सा फिल्म मिल जाता है 30 सेकंड का या 60 सेकंड्स का, तो उसमें पूरा आप लोगों को काज एंड इफेक्ट के बारे में कहा जाता है और पूरी वो एक स्टोरी सुना दी जाती है, तो वो एक बड़े मूवी के लिए एनेक्डोट्स है। तो इसी तरह हमारे पास एनेक्डोट्स जो होते हैं बड़े नॉवल के लिए, बड़ी बड़ी चैप्टर्स के ऊपर, बड़े बड़े नॉवेल्स एक स्टोरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह एनेक्डोट्स शॉर्ट स्टोरी होती है, मतलब 2-3 सफात में या फिर एक ही सफे में के अंदर या एक पैराग्राफ के अंदर पूरी स्टोरी जो है वो सुनाई जाती है। छोटी छोटी स्टोरीज को कहते हैं एनेक्डोट्स। ठीक है। जहां पर उनका मकसद होता है कि आपको एंटरटेन किया जाए, आपको अम्यूज किया जाए। ठीक है। और उनका बल्कि उन सारे एनेक्डोट्स का हमेशा ताल्लुक रियलिटी से होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जब हम हमारे कजन्स बहुत बाद में आते हैं तो हम उनको अपनी सिस्टर्स की किसी मिस्टेक्स के बारे में ऐसी कहानी सुनाते हैं कि फलां जो है वो शॉप गई थी और वहाँ इसने जो है ऐसे नीचे जमीन की तरफ नहीं देख रही थी और इसने ऐसा दिखा, इसको लगा और जमीन पे गिरी, और फिर सराउंडिंग में सारे लोग जो है वो हंस रहे थे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और आप यहाँ उनको इंटरटेनमेंट के लिए सुना रहे हैं, और मतलब एक बेस्ड ऑन रियलिटी है। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जो मन गलत है, ठीक है, उससे घड़ी हुई नहीं है। तो अपने वो स्पीकर जो है उसके सारे वो अपने थीसिस को, अपने क्लेम्स को वो सपोर्ट करेगा डिफरेंट एनेक्डोट से, पॉइंट्स से, आर्गुमेंट्स के थ्रू। और आपने उसको बाइसली स्टडी नहीं करना है, आपने सब्जेक्टिव बनना है। ठीक है। आपने ओपन माइंडेड बनना है, सब्जेक्टिव एटीट्यूड रखना है। दे शुड आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड रिस्टेट परसेप्शंस टू मेक श्योर दे हैव अंडरस्टूड करेक्टली। और फिर स्टूडेंट ने क्या करना है, उन्होंने रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाने हैं और उन सारे परसेप्शंस को रिस्टेट दोबारा से बता देना है कि हाँ ये कहा गया है और हमने इसको समझा है। टेकिंग नोट्स विल एनहेंस देयर लिसनिंग। और अगर स्टूडेंट्स जो है जो मैसेज को एनालाइज करेंगे, ठीक है, क्या है एनालाइज द मैसेज, तो उसको वो बाकायदा अपने पास नोट्स बनाएंगे, उसके जो भी वो सुन रहे हैं उसमें से अपने लिए नोट्स बनाते जाएंगे। एनालाइज द स्पीकर। क्रिटिकल लिसनर्स मस्ट अंडरस्टैंड द रिलायबिलिटी ऑफ द स्पीकर, कि ये स्पीकर पहले भी ये ऐसे प्योरली बेस्ड ऑन रियलिटी स्टेटमेंट देता रहता है या फिर ये स्टार्ट से झूठा है। ये एंकर जो है, ये जो हमारे पास जो हम कहते हैं ना जर्नलिस्ट होता है, तो हम कहते हैं ये जर्नलिस्ट बहुत झूठा होता है, ये बहुत झूठा है, ये बहुत झूठे झूठे रिपोर्ट्स और आर्गुमेंट्स पेश करके ना अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करता है।
तो ऐसे ऐसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो क्रिटिकल स्पीकर कैसे आपने एनालाइज करोगे एक स्पीकर को, क्या लिसनर ने थोड़ा सा क्रिटिकल होना है, उसके आगे पीछे की हिस्ट्री बता पूछ लेनी है, इज द स्पीकर क्रेडिबल, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या उसके ऊपर हम एतबार कर सकते हैं, एंड एक्सपर्ट, क्या उसके पास मतलब एक्सपर्टाइज ऑफ द फील्ड है, डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि स्टक टू द वन पॉइंट है, बस एक ही चीज के साथ वो डीलिंग करता रहता है। अब डायनेमिक ये होता है कि थोड़ा सा वर्सेटाइल होता है, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर भी डिबेट कर सकता है, डायनामिक उसको कहते हैं, ठीक है। कि बस एक ही जगह पे वो बाइस रहता है, मतलब गलत को वो कभी मतलब वो एक, अब शहबाज शरीफ के फेवर में एक बंदा खड़ा है तो उसके लिए वो गलत को भी सही बोल रहा है, तो अब ये बंदा डायनामिक नहीं हुआ, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, आपके साथ सिंसियर नहीं है, कौम के साथ सिंसियर नहीं है, ठीक है, तो ये बंदा डायनामिक नहीं हुआ। लेकिन अगर वो कहता है कि शहबाज शरीफ ये गलतियां कर रहा है यहाँ पे, और इमरान खान जो है इसने ये वीक पॉइंट्स थे उसके दौरे हुकूमत में, तो अब यहाँ पे ये बंदा डायनेमिक है, वो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स से भी आपको आगाह कर रहा है और नेगेटिव पॉइंट्स से भी। तो स्पीकर को आप ऐसे एनालाइज करोगे, एनालाइज द स्पीकर्स एविडेंस। अच्छा, फिर वो जो मटेरियल दे रहा है, ठीक है, क्रिटिकल लिसनर मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस एंड रीजनिंग। जो मटेरियल, जो कॉन्टेक्स्ट आपको स्पीकर दे रहा है, आप उसको जरूर एनालाइज कर ले। लिसनर्स को चाहे कि वो उसको एनालाइज कर रहे, कैसे करे कि वो देखे कि जो एविडेंस हमें मिल रहे हैं बेस्ड ऑन रियलिटी है, जो रीजनिंग वो कर रहे हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स है कि नहीं, हैवी हवाओं में तीर छोड़ रहे हैं हमें सिर्फ परसुएड करने के लिए ये स्पीकर जो है। व्हाट एविडेंस इज यूज्ड, क्या क्या एविडेंस इसने रखे हैं, मतलब कॉमन सेंस उसको एक्सेप्ट भी करता है, रियलाइज भी करता है, एक्सपर्ट्स टेस्टिमनी, कि वो जो बात कर रहा है, जो हमारे पास वो पॉइंट्स दे रहा है, ठीक है, क्या वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। और जो वो हमें जो भी चीजों का के स्पीकर कह रहा है कि यस आई वाज देयर व्हेन इट वाज हैपनिंग, तो क्या उस वो वाकई में वो जर्नलिस्ट जो है, सपोज मोस्टली जर्नलिस्ट जाते हैं ना ऐसे कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ डिबेट्स को कवर करने के लिए, और मतलब उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और लोगों के आइडियाज जानने के लिए, तो अब उसने जो टेस्टिमोनियल्स, जो उसने टेस्टिमोनियल्स मतलब जो गवाहान और जो शवाहिदात को, एविडेंस को उसने इकट्ठा किया है बेस्ड ऑन रियलिटी है, क्या वो एक्सपर्ट है या उसने खुद से बनाए हुए लोग रखे होते, फैक्ट्स है उसके अंदर, स्टेटिस्टिक्स है, जो फिगर्स वो दे रहा है वो सही भी है कि नहीं, एग्जांपल्स मिसालें उसके पास सही है, रीजंस जो वो दे रहा है, ओपिनियंस जो वो दे रहा है। इनअप्रोप्रिएट एविडेंस माइट इंक्लूड अनट्रस्टवर्दी टेस्टिमोनी अनट्रस्टवर्दी टेस्टिमोनी कहते हैं कि जिन पर एतबार नहीं किया जाता, ऐसे गवाहान को पेश किया जाए, जैसे कि वो हमेशा झूठ बोलता रहता है और आप उसको एज अ गवाह पेश कर लो। Inadequate, incorrect, inappropriate, or irrelevant facts, statistics, or examples or quotations out of context or incomplete. अब it is up to this listener कि वो कैसे स्पीकर के इन सारे inappropriateness को, inadequateness को, incorrectness को वो एनालाइज कर ले कि कहाँ पे ये बंदा inadequate फैक्ट्स दे रहा है और फैक्ट्स नहीं है बल्कि वो झूठ बोल रहा है, रॉन्ग स्टेटिस्टिक्स और एग्जांपल्स दे रहा है, ठीक है, कोटेशन में वो अपनी तरफ से चीजों को एडअप कर रहा है या वो बहुत सारी बातों को बीच में से निकाल रहा है और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आगे हमें फॉरवर्ड कर रहा है थ्रू लिसनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट लिसनर इस तरह के कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करता है, ठीक है। अच्छा, द स्पीकर्स एनालाइज स्पीकर्स रीजनिंग। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप देख ले, क्रिटिकल लिसनर मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड रीजनिंग ऑफ द स्पीकर, इज दिस एविडेंस डेवलप इन लॉजिकल आर्गुमेंट सच एज डिडक्टिव है, ठीक है, या फिर इंडक्टिव है, कैजुअल एक हमारे पास स्टेटमेंट आ रहे हैं, या फिर एक एनालॉग की सूरत में, एनालॉगस की सूरत में कि वो जो है अच्छा यहाँ से कि
ये जो एविडेंस उसने लॉजिकल आर्गुमेंट्स को लेके बनाए हैं, ये जो एविडेंस वो पेश कर रहा है स्पीकर, जो रीजनिंग दे रहा है, जो वो रीजंस दे रहा है, जो वो रेशनल्स दे रहा है हमें, तो वो मस्ट हैव अ काइंड ऑफ डिडक्टिव, मतलब कि पहले वो एग्जांपल्स आपको बताएगा, फिर उसके बाद रूल्स उससे निकालेगा, या पहले आपको रूल्स बताएगा उससे रिलेटेड, फिर आपको एग्जांपल देगा। कैजुअल नॉर्मल रूटीन में जो डिस्कशन एविडेंस या कोई आंसर हो जाते हैं, ठीक है। एनालॉगस उसको कहते हैं कि जब एक चीज आपको क्लियरली बताई जाती है, चाहे वो एक आइडिया हो, चाहे वो एक प्लानिंग हो, और आपको क्लियर कट उसके बारे में बताया जाए, ठीक है। ठीक है, दो चीजों को जैसे अगर एनालॉगस एनालॉजी बोला जाता है, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली कंपैरिजन ऑफ द टू डिफरेंट थिंग्स और two identical things which has some differences on the basis of certain points and characteristics। अजान हो रही है, मैंने थोड़ी देर चुप होना है, ठीक है जी। Again, so faulty reasoning might include hasty or over inclusive generalization, either or arguments schedule fallacy, therefore because of this, ठीक है। Non sequitur, confusion of cause and effect, ठीक है, इसको कहते हैं। नॉन सिक्विटर, हाँ जी, लेकिन कंफ्यूजन नॉन सिक्विटर तो उसको बोलते हैं ना कि जब एक चीज के अंदर एक कंटिन्यूएशन हो। नॉन सिक्विटर ऐसा होता है, मतलब जो चीज पॉजिटिव हो उसको सिक्विटर बोला जाता है, एक तसल्सल से जा रहा होता है। और नॉन सिक्विटर इसको बोलते हैं इज अपोजिट, कि उसमें मतलब अप्स डाउन आ रहे हैं, काज एंड इफेक्ट के अंदर कंफ्यूजन हो, ये काज क्या थी और इफेक्ट क्या है, ठीक है। देन क्या है कि रीजनिंग इन अ सर्कल, बेगिंग और इग्नोरिंग द क्वेश्चंस, ये कि आप सवाल किया जाता है टाइम एंड अगेन, या फिर सवालों को इग्नोर किया जाता है। फॉल एनोलॉजी, ठीक है, और गलत कंपैरिजन की जाए चीज़ों के अंदर, गलत कंपैरिजन की जाए, ठीक है। और टेकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आइडिया, और बंदे के साथ आप मतलब बंदे के ऊपर वो टेक करता है कि ये बंदा तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनता है, इसकी तो ये करेक्टर है। अच्छा, आपके नजरियाते वो पसंद होना चाहिए, ऐसे जाति नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गलती बाय एसोसिएशन, ठीक है, सॉरी गिल्ट बाय, और गिल्ट बाय एसोसिएशन, ये फला फला चीज की आपके साथ मतलब एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ एसोसिएशन है, तो आप उसकी वजह से उस बंदे के साथ जो है एक मतलब उस वो बंदा जो है वो गिल्ट है, तो आप फला बंदे की दूसरी चीजों के साथ एसोसिएशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास डिफरेंट कि फॉल्टी रीजनिंग वो होती है कि जिसमें स्पीकर जो है हैस्टी, मतलब ऐसे आर्गुमेंट्स को वो शेयर कर ले कि वो ऐसे मतलब बनाए गए हो कि जल्दी में हो, या फिर उसके जो रीजंस है वो नॉट डू नॉट और एविडेंस है वो डज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी होते, क्योंकि बस उनको ऐसे जल्दी में उठाया गया होता है जस्ट फिल द स्पेस और ये, ठीक है। और फिर क्या है, और ओवर इंक्लूसिव जनरलाइजेशन, या फिर जरूरत से ज्यादा जनरलाइजेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को उसमें शामिल किया है। बात हो रही है इमरान खान की या फिर वो मिलिट्री की हो रही है, तो आपने उसको बीच में अफगानिस्तान और इंडिया भी आपने घसीट डाला, और इसके अलावा टर्की और सऊदी अरब के मामला को भी आपने घसीट डाला, तो अब इस चीज को आप जो है यहाँ पे वो कर रहे हैं और जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है। इधर और आर्गुमेंट, इधर और आर्गुमेंट मतलब इधर और आर्गुमेंट का क्या मतलब हो सकता है पॉसिबल,
कि आर्गुमेंट्स इसके अंदर होते हैं इधर, और आर्गुमेंट्स या तो ओरिजिनलाइजेशन होती है या फिर आर्गुमेंट्स होते हैं, कैजुअल फैलेसी होती है, फैलेसी कहते हैं फॉल्स, ठीक है, कि ये जो गलती हुई, नॉर्मली हम कहते हैं ना मैं गिरी तो उसने पैर रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इससे गलतियां हो जाती है। नॉन सिक्वेटर को मतलब ये मतलब है कि बीच में वो चीज के अंदर जो है, जिस तरह के आप कोई वीडियो वॉच करते हैं और बीच में वो टाइम एंड अगेन पॉज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अब वो तसलसल टूट जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। रीजनिंग इन सर्कल मतलब आप एक दायरे के अंदर आप करते हो, रीजनिंग करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, यस, एक दायरे के अंदर या एक लिमिटेशन के अंदर। और ये सर्कल में भी सर्कल सिटिंग, सर्कल वे में सिटिंग को भी कह सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। और बेगिंग और इग्नोरिंग क्वेश्चंस, अगर आप लोग किसी टाइम एंड अगेन कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल, मेरा आपसे ये सवाल है, टाइम एंड अगेन कोई आप, और या फिर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, और उस बंदे को कोई इग्नोर कर रहा है जो स्पीकर है, ठीक है। फॉल्स एनालॉजी, वो गलत आप लोगों को कंपैरिजन कंट्रास्ट दे रहा है, अटैकिंग द पर्सन और पर्सन के इंडिविजुअल टर्म्स को, मैटर्स को वो अटैक कर रहा है कि वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो गैर अखलाकी कपड़े पहनता है, वो इमोरल एटीट्यूड रखता है। अब ये उसका अपना साथी फेल है। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो तो असल में हमारे पास उसकी बिलीव्स है, वो जो काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा है, हमारा मकसद तो उसी चीज़ को स्टडी करना है। और गेट बाय एसोसिएशन, या हम कहते हैं कि फला चीज़ की फला के साथ एसोसिएशन है तो मुझे इस पर शर्म आती है, मुझे इससे मतलब नफरत है, इट्स लाइक दैट। तो इस तरह का एक पूरा वो करना चाहिए, लिसनर जो है वो पूरा एनालाइजेशन करेगा, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, और स्पीकर्स की रीजनिंग को वो इसी तरह, इस तरह के सारे एक अपने लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजीज करेगा कि ये आर्गुमेंट बेस्ड इन रियलिटी है या फिर फैलेसी है या जो भी है, ठीक है, ठीक है। उससे वो इन सारे पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स है ये एक्चुअली लिसनर के लिए है कि वो अपने दिमाग में रखेगा कि कहाँ कहाँ पे ये स्पीकर जो है खुद से बातें इंटर कर रहा है, ठीक है। एनालाइज स्पीकर्स इमोशनल अपील्स, अब देखते हैं कि स्पीकर कितना आपको मोटिवेट करा। अक्सर ऐसे होते हैं ना हमारे बीच बड़े वो इमोशनल स्पीकर्स होते हैं, बड़े आप लोगों को वो इमोशनल, आपके इमोशंस को जो है वो टच कर रहा होता है, आपको सर्दी बना रहा होता है, ठीक है। क्रिटिकल लिसनर must understand that persuaders often rely on emotional appeal as well as evidence and reasoning. क्रिटिकल लिसनर क्या करते हैं, वो किस चीज के अंडरस्टैंड दैट परसुएडेड जो आप लोग कन्विंस करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स होते हैं, ये जो हमारे पास मुस्लिम लीग के जितने भी लोग होते हैं वो आपको परसुएट करना चाहते हैं कि आप उनका साथ दो, ऑफन रिलाई ऑन इमोशनल अपील, ठीक है। आप लोगों को कहते हैं कि आप इमोशनल एक अपील है उसके ऊपर आप मतलब एक आप लोग एक इमोशनल ड्रामा कॉज किया जाता है, और उसमें आपको कहा जाता है कि आप इसके ऊपर रिलाई कर ले, एज वेल एज एविडेंस इज रीजनिंग। और ऐसे कुछ इमोशनल एविडेंस के, ये देखिए उसकी अम्मी की डेथ हो रही थी और फौज उसके साथ, आर्मी उसके साथ, या फिर फला वो वाले वो बड़े दर्द और तकलीफ में थे, लेकिन फला पार्टी के लोग जो है उसको बोदर कर रहे थे। ये सारी चीजें इमोशनल है। इन सब गम को, तकलीफ को एक साइड पे रख के ना, ये पर्सन सारे एक्टिविटीज को, अगर आप कौम और मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों ने अपने पर्सनल चीजों को, पर्सनल मैटर्स को साइड पे रखना है। तो यहाँ पे आपको वो सेंटी बना रहा है जो स्पीकर है, आपने इस चीज को जानना है। क्रिटिकल लिसनर देयरफॉर मस्ट रिकॉग्नाइज इफेक्टिव परसुएसिव अपील्स एंड प्रोपेगेंडा डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपने, जो क्रिटिकल लिसनर होता है वो जल्दी से जान लेता है, भांप लेता है कि यहाँ पे मसला असल में ये है कि हमें परसुएट किया जा रहा है। इस स्पीकर का मकसद ये है कि वो ऐसे प्रोपेगेंडा, मन गलत कहानियां बना ले कि जिससे हम इमोशनल और सेंटी हो जाए, और हम ये भी एक मिनट के लिए ना सोचे कि ये तो बस एक जाल था जिसमें हमें परसुएट किया गया, ठीक है। A skilled critical listener identifies and discounts deceptive persuasive appeals. यहाँ पे मेरी अम्मी से कहती कि बोलने वाले के मुंह से मुझे पता चल जाता है, उसके अंदाज से मुझे पता चल जाता है कि यार ये झूठ बोल रहा है या ये सच्ची कहानी बता रहा है। ये कवर्स हासिल करने के लिए मेरी मामा कहती है मेरी 55 साल एक्सपीरियंस है। अक्सर वो कहती है ऐसे, फर्स्ट में जो उसको कहते हैं ना प्रिंसिपल,
तो वो 55 साल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं इन लोगों को जानती हूँ। ये सिर्फ आपको सेंटी बनाते हैं, आपको इमोशनल बनाते हैं, जज्बाती वो बनाते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे कर लो, उनको फेवर्स दे दो। अक्सर रिलेटिव्स के बारे में ऐसे वो बात करते हैं ना, तो वो आपके सामने रोते हैं, ये वो करते हैं, और खुद को सही साबित करते हैं, जबकि ये सही नहीं है, फलां सही है, इसकी बहू नहीं है, उसकी सास नहीं है, इस तरह के ना। मामा कहती है मेरा इनके साथ वक्त गुजरा है, आप इनको फेवर ना करें, ये इस तरह है, वो इस तरह है। तो मामा को पता चल जाता है, शी इज दैट काइंड ऑफ लिसनर, क्रिटिकल होती है। उसने खुद जाके उनको विजिट किया होता है, उनके बीच रह के उनके सारे वो जो जितने उनके रिस्पॉन्सेज एक दूसरे को होते हैं ना, को होती है, और उनकी डिस्कशन होती है, तो मामा उससे अंदाजा लगा लेती है। हमें तो आगे यहाँ जाके अपनी डिपिक्टेड पिक्चर वो दिखा देते हैं, अपनी डिपिक्शन कराते हैं ना, अपनी वाइज डिपिक्शन, तो हम उसी के बेस पे अपने व्यूज बना लेते हैं फला बनने के बाद कि उसकी बहू ठीक नहीं है या उसकी सास ठीक नहीं है। मम्मा को तो पता होता है हकीकत का, तो मम्मा कहती है दिस इज जस्ट डिसेप्टिव परसुएशन, ये आप लोगों को सिर्फ वो कर रहे हैं, धोखे से आपको अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइज, तो क्रिटिकल लिसनर ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करता है, डिस्काउंट करते हैं कि यार ये चीज ऐसे ही मुझे सच एस पावरफुल कैनोटेटिव लोडेड वर्ड्स, ऐसे अल्फाज के उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को और बनाते हैं, लेकिन उसका सही मीनिंग और होता है, ठीक है। डबल स्पीक के कहीं पर वो कहते हैं कि आई वॉजंट द फॉल्टी, और कहते हैं कि नहीं फॉल्टी तो मैं यहाँ पे गलती कर रही थी, लेकिन उनकी भी तो गलती है, तो ये डबल स्पीक हो गया, ठीक है, कि मान भी रही है और नहीं भी मान रही। अपील्स टू फेयर, ठीक है, प्रेजुडिस, जलन है, जेलिसी है, गुरूर है, ठीक है, थोड़ा सा तकब्बुर है, इस तरह के वो काम मतलब अल्फाज से, बातों से पता चल जाता है। डिस्कॉन्टेंट है, फ्लैटरी है, स्टीरियोटाइप है, बहुत ज्यादा वो स्टीरियोटाइप कहते हैं जब आप किसी चीज को एक्सट्रीमली फंडामेंटलिस्ट थॉट से आप सोचते हो, एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके सोचते हो, ठीक है। शिद्दत पसंद जिसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप, एक चीज एक नुक्ते नजर को लेके आप चीजों को सोचते हो। और ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशंस को, तो ये सारी ट्रेडिशंस को लेके बैठा होता है और आपको परसुएट कर रहा होता है ये स्पीकर। तो यहाँ पे क्रिटिकल लिसनर ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेता है कि यार ये तो डबल स्पीक है, अपील टू फेयर है, कि इससे डरो उससे डरो, प्रेजुडिस हो जाओ, मेरी फेवर करो उसके अगेंस्ट हो जाओ, ठीक है। डिस्कॉन्टेंट है, मुझे डिस्कॉन्टेंट बना रहा है कि नहीं, बस आपका ये मकसद नहीं है, आप ये ना करो, आपका ये काम तो नहीं है, आप इसमें इंटरेस्ट ना लो, ठीक है, और आप इसको बस जिंदगी से निकाल ले, सोच से निकाल ले, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो द लिसनर मस्ट आल्सो आइडेंटिफाई एंड डिस्काउंट प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, वो आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा बचा के ना आप लोगों को जो है परसुएट कर रहे होते हैं, आपकी फ्लैटरी कर रहे होते हैं, आपको एक ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ पे आप खुद अपने व्यूज को नहीं आप एक्सप्लेन मतलब नहीं बना सकोगे। तो यहाँ पे है कि the listener must also identify and discount propaganda techniques such as bandwagon appeals, glittery generalities, inappropriate testimonials, pseudo scientific evidence, card staking and name calling। ये सारी चीजें क्या है? अच्छा तो यहाँ पे है कि अगर आप लोगों को लिसनर को ये जरूर जान लेना चाहिए कि ये सिर्फ परसुएशन के लिए, हमारे इमोशन को रेस करने के लिए प्रोपेगेंडा टेक्निक्स है, जैसे कि बैंड वेगन अपील्स होते हैं। बैंड वेगन अपील्स की अगर हम बैंड वेगन की अगर हम बात कर ले, तो ये ऐसे मतलब आपको सिर्फ अट्रैक्ट किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात की जाती है चिदा से खत्म ये लाइफ, ठीक है। आप भी तो ऐसे ही सोचते हो ना, आप भी तो इसके इस बंदे को तो आप भी पसंद है, आपके साथ भी ये किया था याद है। तो ऐसे आपको कोई खास कोई रेफरेंस दे के ना आप लोग उस बंदे के खिलाफ कर देते कि आपके साथ भी उसने सलाम नहीं किया था ना वहां जाके, याद है, और मैं वहां थी, मैंने ये बात फील की, आपको यहाँ सेंटे भी किया जा रहा है, अपने आपको 22 भी उस बंदे के खिलाफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बैंड वेगन उसको बोलते हैं जो
आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो आपके जो फास्ट के एक्टिविटीज आपने परफॉर्म किए होते हैं उसको रिलेट करके आपके फेवर्स हासिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लिटरी जनरलिटीज उसको बोलते हैं कि सिर्फ आपको चमकती हुई कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ आइडियाज बताते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि आपको बताया जाए, हम आप हमारे घर आ जाओ, हम आपकी इतनी कदर और इतनी मदारत करेंगे, आपका इतना वो ख्याल रखेंगे, आप इनके घर ना जाया करें, हमारे घर आया करें। हमारे घर में आपको हर कोई जो है इतना पूछेगा, हर कोई आपकी इज्जत करेगा, जबकि वो ग्लैटरी होता है। जब आप उनके घर जाते हो तो अक्सर आपको पानी तक नहीं पूछते, चाय तो दूर की बात है। खैर, अब गर्मियां भी है। इनअप्रोप्रिएट इज टेस्टिमोनियल्स, और आप लोग के ऐसे गवाहान जो मतलब सही नहीं होते, गवाहान पेश कर देते हैं कि वो भी फला भी तब खड़ी थी, ठीक है, और ये काम हो रहा था। सोडो साइंटिफिक एविडेंस, कुछ गलत किस्म के साइंटिफिक की, ये तो साइंस से प्रूव है, साइंस के फला साइंटिस्ट ने ये। अब किसी को क्या पता कि कौन सा साइंटिस्ट, आप क्या जानती है, उसने तो कोई एविडेंस रिटन फॉर्म में या गूगल पे सर्च करके थोड़ी दी है, ठीक है। या कार्ड्स टेकिंग एंड नेम कॉलिंग, ऐसा कुछ आप लोगों को कि ऐसे ही आप लोगों को कोई चीज ऐसे फेवर हासिल करने के लिए आप लोगों से कोई, आपको कोई चीज दिखाई जाती है, आपको कोई चीज दी जाती है, ठीक है, कि ये जो है आप देख लो, ठीक है। अच्छा, इसका कार्ड स्टेकिंग का तो मतलब ये है कि आप एक चीज को जो है जैसे कि एक बंडल से आप कोई चीज निकाल लेते हो, एक पूरे बंडल से आप कोई चीज एक निकालते हो, ठीक है। एक पूरे अरेंज किए हुए कार्ड के अंदर से एक कार्ड आप इतने ऑनेस्टली और मतलब निकाल लेते हो, और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर कार्ड टेकिंग की हम बात करें, कार्ड टेकिंग की, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया कि कार्ड टेकिंग का क्या मतलब है। ये कौन सा टेक्निक है? अ टेक्निक ऑफ परसुएशन। आपको परसुएट किया जाता है, दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन, ठीक है। क्या करता है कि आपके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, टू डिलिब्रेट डिस्टॉर्शन, आपको एक चीज से हटाया जाता है, दूसरी तरफ आपको माइल किया जाता है, एज इन सप्रेशन इंफॉर्मेशन, एक सही हकीकत को जो है वो छुपा के, ओवर एम्फिसाइजिंग सेलेक्टेड फैक्ट, सिर्फ एक सर्टन फैक्ट्स को वो लेके आते हैं, और फिर मैनिपुलेटिंग स्टेटिस्टिक्स, ऐसे आप लोगों को फिगर्स एंड फैक्ट्स दिखाते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपको बाइस बनाते हैं, ठीक है। BIAS वाला, ठीक है, वो वाला बाइस। एंड कोटिंग रिगर्ड एंड क्वेश्चनेबल रिसर्च, और ऐसे आप लोगों को कोर्स और क्वेश्चंस आगे कि ऐसा तो होना है ना, फिर अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा ही होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को रिकॉर्ड टेकिंग ऐसा टेक्निक है, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जिसमें आप लोगों को आप लोग के माइंड को जो है ऐसे परसुएट किया जाता है, डिफरेंट एविडेंस दिखा के, डिफरेंट आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ के, और आप लोग को ऐसे इंफॉर्मेशन दे के, झूठ को छुपा के, सप्रेस करके, और ओवर एम्फेसिस करेंगे झूठ के ऊपर, और फिर ऑब्वियसली आप उसकी तरफ, आप तो हकीकत से बेखबर हो, ठीक है। नेम कॉलिंग, किसी को बुरे नाम से बुलाना। प्रॉब्लम दैट लैंग्वेज लर्नर फेस ड्यूरिंग लिसनिंग। अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं कि जब आप लिसन करते हो तो क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग लिसनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फीचर्स कैन अफेक्ट लिसनिंग। सबसे पहले फोनोलॉजी एंड स्पीच रेट, कि अगर तेजी में कोई आवाज की जा रही है, या एक बंदे की आवाज बड़ी शार्प है, बड़ी तेज है, पिच उसका बहुत हाई है, लो नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको वो मतलब तेज आवाज है, वो पतली सी आवाज है, ठीक है। डिस्कोर्स फीचर, वो जो बात कर रहा है, जो डिस्कशन कर रहा है, वो आपकी समझ से ऊपर है, आपको उस टॉपिक, जैसे कि अगर मुझसे कोई पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात करे तो मुझे पॉलिटिक्स के एबीसी नहीं पता, ठीक है,
टेक्स्ट टाइप, किस तरह का टेक्स्ट वो डिस्कस कर रहा है, आपके टेस्ट का है कि नहीं, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है उस टेक्स्ट का कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें वो मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें स्पीच में आप इशू है, और थोड़ा सा वो जल्दी जल्दी बंदा बातें कर रहा है, डिस्कोर्स वो ऐसे फीचर्स बता रहा है डिस्कशन करके, या फिर ऐसे टेक्स्ट को वो डिस्कस कर रहा है जो आपके फेवर का नहीं है, आपको उसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, टास्क टेक्स्ट ये होता है। अब टास्क क्या है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टाइम एंड वेदर और नॉट द लिसनर कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिपीटेड। कि क्या टास्क क्या है कि अगर सबसे पहले तो उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन के साथ ही अटक जाते हैं, तो वो नहीं सुन पाते बाकी स्टेटमेंट्स को फ्रॉम द स्पीकर। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टाइम, कि किस बहुत शॉर्ट टाइम उनको दिया जाता है लिसनिंग के लिए, और फिर वो उस चीज़ को दोबारा से इंफॉर्मेशन को रिपीट भी नहीं किया जाता। इंटरलोक्यूटर का क्या मतलब है, इंटरलोक्यूटर स्पीकर जो होता है, दिस इंक्लूड एक्सेंट, कि वो उसका एक्सेंट ठीक नहीं होता है, वो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि वॉस, तो वो वाज बोलता है। हम कहते हैं ना कि डज नॉट, तो वो कहते हैं डज नॉट। तो खैर ये तो सही समझ में आने वाली है, लेकिन ये एक्सेंट आपको थोड़ा सा आप हंसेंगे उस बंदे के ऊपर कि ये तो अभी भी पुराने ब्रिटेन एक्सेंट को फॉलो कर रहा है, या फिर वो सीनियर सिटीजन की तरह वो 40 बोल रहा है, जैसे कि हम 40 बोलते हैं तो वो 40 बोलता है, ठीक है। 44 बोलता है, ठीक है। तो 45 ऐसे बोलता है, 45 है, ठीक है। FORTY है, और वो ओ का आ बना के ए बना के 40 बोलते हैं। तो यहाँ पे है फ्लुएंसी उनकी ठीक नहीं है, बीच बीच में टक रहे हैं। अब जेंडर है तो फीमेल है, मेल है, फीमेल को मेल जेंडर बता रहा है, या मेल जेंडर को फीमेल बता रही है। एंड स्टैंडर्ड और नॉट स्टैंडर्ड यूजेज, और फिर हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड वर्ड डिक्शन मौजूद है इस स्टेटमेंट के लिए, इस आइडिया के लिए, तो क्यों वो नॉन स्टैंडर्ड डिक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज में अटक जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, स्पीकर के इस सारे जो फॉलीज है उसके अंदर हम अटक जाते हैं। तो हम फिर अपने जो हमारा मेन मकसद होता है, असल मकसद होता है, ठीक है, उसको हम कैच नहीं कर पाते। इंटरलोकेटर का मतलब जो बात करने वाला होता है, स्पीकर, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी पुलिस होती है, ये सारे वो फ्लॉज होते हैं, ठीक है। लिसनर क्या है, लिसनर का क्या है, लिसनर कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, जेंडर, मेमोरी, ये सब आता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जेंडर कैसे, अब आप लोग का जेंडर है, फीमेल सुन रही है, दे आर लिसन, और मेल ऐसे ऐसे बातें कर रहा है कि जहाँ आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि बीइंग अ वुमेन आप वो सब कर सको, तो आपका उसके साथ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट आएगा, उस ओपिनियन के साथ आपका ओपिनियन मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो मेमोरी है, इंटरेस्ट है, आपकी मेमोरी कम है, शार्प है या कम है, डल है, इंटरेस्ट आपका उस एरिया में नहीं है, आपकी जिंदगी का मकसद आपने उसको छोड़ रखा है, आपका मकसद नहीं है। प्रायर नॉलेज, अटेंशन, प्रायर नॉलेज, आप लोग के पास उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं है, आप अटेंशन से मतलब आप अटेंटिवली नहीं बैठे, एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन लिसनर की नहीं है, कि वो उसको नहीं पता कि ये वर्ड जो है वो जिस तरह प्रोनाउंस कर रहा है स्पीकर वो गलत कर रहा है और स्पीकर सही प्रोनाउंस कर रहा है, लेकिन उसके समझ से बाहर है। टॉपिक फेमिलियरिटी नहीं है, एस्टैब्लिश लर्निंग हैबिट्स उस बंदे की नहीं है, उसने बस आके मुंह उठा के लिसनिंग टास्क में बैठा है, ठीक है, लिसनिंग स्किल के थ्रू लर्निंग कर रहा है लैंग्वेज की। अच्छा, अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कुछ अलग, अगर उसमें कुछ है इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि दिस रेफर टू टाइप ऑफ प्रोसेसिंग द लिसनर्स यूज, कि लिसनर कैसे इस प्रोसेस को यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि वेदर टॉप डाउन और बॉटम अप, और बोथ साथ साथ में हो रहे हैं, या फिर एक हो रहा है या फिर दोनों हो रहे हैं, या एक नहीं हो रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ लिसनिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय लिसनर्स इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब इट इज अप टू द लिसनर के वो किस टाइप के थ्रू वो सुन रहा है, टॉप डाउन के टाइप पे सुन रहा है या बॉटम अप के टाइप से सुन रहा है, ठीक है। पीछे हमने इनको पढ़ा हुआ है। अब पोस्ट लिसनिंग की तरफ आते हैं। तो दिस इज यूजुअली एट द एंड ऑफ अ लेसन, ऑब्वियसली बाद में जब आप लिसनिंग स्टेज के
बाद में जब आप सुनते हो कि आपने क्या सुना है, ठीक है। These are offshoots or extensions of the work done at the pre and while listening stage. यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, offshoots करते हो और extension करते हो, मतलब आपने जो पढ़ा है, जो सुना है आपने pre और ड्यूरिंग while listening stage के अंदर, आप उसको collect करते हो, उसको further information उसके साथ add करते हो. At this stage the students have time to think. इस यहाँ पे तो काफी टाइम होता है, यहाँ पे आप listen नहीं कर रहे होते, तो आप थिंक कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, डिस्कस एंड टू राइट. स्टूडेंट्स नीड टू एक्ट अपॉन व्हाट दे हैव हर्ड टू क्लैरिफाई मीनिंग एंड एक्सटेंड देयर थिंकिंग. और दूसरे के साथ डिस्कशन करके प्री पोस्ट लिसनिंग स्टेज में उस अपने नॉलेज को, प्रायर नॉलेज को वो एक्सटेंड कर सकते हैं. वेल प्लान्ड पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज दोज बिफोर एंड ड्यूरिंग. सम एग्जांपल्स follow. To begin with, students can ask questions of themselves and the speaker to clarify their understanding and confirm their assumptions. ठीक है, कि एट द पोस्ट लिसनिंग स्टेज के अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप जाके स्पीकर से पूछ ले और उस इंफॉर्मेशन को आप कंफर्म कर ले, उनसे क्लैरिफाई करवा ले उनसे. ठीक है, नेक्स्ट है हुक एंड एवॉन्स सजेस्ट दैट, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ. At the post mortem is a very useful device. Post mortem क्या device होता है? Students should talk about what the speaker said, question statements of opinions, amplify certain remarks, and identify parallel incidents from life and literature. ठीक है. पोस्टमार्टम तो आप लोगों को पता होता है. ठीक है, जब हम कहते हैं कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया है, तो पोस्ट हमारे पास पोस्ट लिसनिंग स्टेज में भी यही होता है. स्टूडेंट शुड आस्क अबाउट, उससे पूछा जाता है बाकायदा. ठीक है, टॉक व्हाट द स्पीकर सेड, उन्होंने क्या कहा. क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन पूछा जाता है. एम्पलीफाई किया जाता है सर्टेन रिमार्क्स को, कि सर्टेन रिमार्क्स उनसे मतलब पूछे जाते हैं, उनके जो रिमार्क्स होते हैं उसको फर्दर एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब उनसे डिस्कशन की जाती है उस पॉइंट्स के ऊपर जो स्पीकर ने बताए हैं वाइल लिसनिंग के अंदर. ठीक है, उसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं. एम्पलीफाई का मतलब एक्सटेंड करना. ठीक है, और उसके ऊपर डिस्कशन करना उस सारे रिमार्क्स के ऊपर, जो स्पीकर का अभी लिसनर का भी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, तो उसको फर्दर एम्पलीफाई किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है. एंड आइडेंटिफाई पैरेलल इंसिडेंट्स फ्रॉम लाइफ एंड लिटरेचर, जो मतलब पैरेलल इंसिडेंट्स जो रिलेट करते हैं उस लिसनिंग के दौरान आपकी लाइफ से, या कहीं आपने पढ़ा था किसी बुक में, उसके साथ उनके स्पीकर के स्टेटमेंट्स को आप रिलेट करते हो. स्टूडेंट कैन समराइज स्पीकर्स प्रेजेंटेशन ऑरली, कभी तो ऐसे हो जाता है इन राइटिंग, कभी वो लिख लेते हैं, और एज एन आउटलाइन, कभी कोई अपने लिए समरी बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं. In addition of that, when listening, speakers listening context और जो भी speech होता है. In addition to the traditional outline format, students could use timelines, flowcharts, ladders, circles, diagrams, webs और maps. उसको नोट करते हुए वो एक सर्कल बनाते हैं, या फिर लेडर, वो जो सीढ़ी नुमा एक आपके पास लेबलिंग होती है, आप एक चीज को, डायग्राम को लेबल करते हो. ठीक है, और बाकायदा उसके आप ऐसे शेप्स बनाते हो कि इसके टाइप से तो ये लेडर बनेगा, और या फिर आप एक नक्शा बनाते हो, वेब ऐसे झाल बना लेते हो. ठीक है, students can review their notes and add information that they not have an opportunity to record during this speech. अब यहाँ पे पोस्ट लिसनिंग में वो यहाँ पे अपने सारे नोट्स को रिव्यू करते हैं, इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ उसके साथ और इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं जो वो तब नहीं कर सके जब वो लिसन कर रहे थे. स्टूडेंट कैन एनालाइज एंड एवैल्यूएट क्रिटिकली व्हाट दे हैव हर्ड का मतलब है कि जब वो सुन रहे थे और वो नहीं एनालाइज कर सकते थे उस वक्त, तो अब वो इस वक्त आके एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, स्टूडेंट कैन गिवन opportunities to engage in activities that build on and
डेवलप कॉन्सेप्ट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उनको अपॉर्चुनिटी पोस्ट स्टेज में मिलती है कि वो ऐसी एक्टिविटीज और डेवलप कर ले जो वो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे उसको फर्दर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उस सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे वो जो गेव्स आए हुए थे उसको फिल कर दे, ठीक है। दीज में इंक्लूड राइटिंग, वो वहाँ पे एक वर्ड उनसे मिसिंग था तो वो अब यहाँ रिकॉल करके स्पीच को ओरल प्रेजेंटेशन को वो लिख सकते हैं। रिस्पॉन्स जर्नल, लर्निंग लॉग एंड कंपोजिशन रीडिंग, ठीक है। राइटिंग इसमें ये आता है, रीडिंग में फर्दर रिसर्च ऑन अ टॉपिक और कंट्रोडक्शनरी व्यू पॉइंट, आर्ट और ड्रामा, designing a covered jacket after a book talk, or developing a mock trial concerning the topic through drama in role, ठीक है। मॉक ट्रायल का ये मतलब है कि वो एक टेम्पररी एक जिसे हम कहते हैं ना कि टेक्स जो बोलते हैं, रिहर्सल, मॉक ट्रायल कहते हैं रिहर्सल, ठीक है। तो वो करते हैं ड्रामा आर्ट, मतलब परफॉर्मेंस करते हैं, जो उन्होंने सुना है उसको लेके वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, लिसनिंग टास्क फॉर कम्युनिकेटिव आउटकम्स, तो यहाँ पर हम मैंने आपके पास सॉरी, मुझे मेरी बहुत ज़्यादा अजीब सी हालत हो जाती है फ्लू के अंदर, मतलब जब मैं आई सफर फ्रॉम फ्लू के अंदर। अच्छा, कम्युनिकेटिव आउटकम्स क्या होते हैं और एग्जांपल लिस्ट में क्या है, ठीक है। तो सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एरर, सीक्वेंस, इंफॉर्मेशन। तो पिक्चर सीक्वेंस, लिरिक्स एग्जांपल्स हमारे पास पिक्चर सीक्वेंस के, जिस तरह के आप लोगों को एक पजल मिल जाता था या फिर लिरिक्स के, आपने गाना सुना है तो बीच में से गेप्स देके ना आपको वो वर्ड्स हटाए जाते हैं, तो आपके पास फिर आप इससे इसके मतलब उस चीज़ों को फिल करके पोस्ट लिसनिंग में आपने वाइल लिसनिंग में लिसन करके पोस्ट लिसनिंग में उस गेप्स को फिल करते हो। मेज आइटम होते हैं जिसके पिक्चर विद टेक्स्ट, थीम्स विद टेक्स्ट, ऐसे एग्जांपल मिल जाता है, ठीक है। रिस्टोर टेक्स्ट होता है, कंप्लीट द गेप्स इन अ टेक्स्ट डायग्राम और पिक्चर, वो जो गेप्स आते होते हैं उसमें। या सीक्वेंस पिक्चर का ये मतलब है कि उनको सीक्वेंस में करना होता है, उसकी नंबरिंग इधर उधर करके आप लोग बाद में एग्जांपल्स, इसी एग्जांपल्स के थ्रू आप उसको कनेक्ट करते हो। फ्लोर प्लान, स्केचेस ऑफ पीपल, नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो उसका आप स्केच मतलब पूरा एक वो कर लेते हो कि आउटलाइन आपको मिला है और उससे आप पूरी कहानी बना लेते हो। वन वे लिसनिंग टास्क जो कि ट्रांसैक्शनल होता है, ठीक है। आप एक साइड से आपने सुना है, आपने खुद अपना वाला नहीं सुनाया है। इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग, रिस्पॉन्डिंग, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग थ्रू डिफरेंट वेज, ठीक है, थ्रू डिफरेंट वेज टू अचीव आउटकम्स। आउटकम्स जो होते हैं उसको आप अचीव करने के लिए और भी बहुत तरीके हैं अदर देन इन एग्जाम्पल्स के अलावा, ठीक है। और they do not have to interact with the speaker while listening। अच्छा, जब वो इंटरेक्ट नहीं करते, जब लिसनिंग के while listening के फेज से वो गुजर रहे थे तो उस वक्त वो लिसनर स्पीकर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। इट इज mainly concerned with obtaining information and knowledge। यहाँ पे सिर्फ ये मकसद होता है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाए। अच्छा, एक टास्क है तो उसका आप कैसे रिस्पॉन्स दोगे, तो अच्छा ये रिस्पॉन्स यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, अब है तो बस रहने दे, ठीक है। कि किस तरह के टास्क आपकी लिसनिंग उसको एनहांस कर सकते हैं। टास्क रिस्टोरेशन है तो इंक्लूड ओमिटेड वर्ड्स, और रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपने उन सारे वर्ड्स को आपने इंक्लूड करना है जो वहां से हटाए गए होते हैं। ये एक टास्क होता है, उसमें स्पेस लाया जाए, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप वो हटाए गए वर्ड्स को एड अप करते हैं, ठीक है। फिर रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्रिएट ओरिजिनल मैसेज विद वर्ड्स हर्ड और नोटेड डाउन। आपको एक अभी जनरल आइडिया दिया जाता है, फिर आप ओरिजिनल वर्ड को रिस्पॉन्स में देते हो। ये उसके टास्क के लिसनिंग स्किल के वो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो आप करते हो लिसनिंग में। सॉर्टिंग, सीक्वेंस, रैंक, कैटेगराइज आइटम्स, ठीक है, उसको आप सॉर्ट करते हो, जो क्वेश्चन एवेल्युएशन जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप सॉर्ट आउट करते हो, आंसर करते हो। 1 2 3 सीक्वेंस बराबर रखते हो, एक रैंक में रखते हो, उसका जो प्रॉपर फादर के बाद मदर होती है, मदर के बाद एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, इस तरह के मिरर, और फिर आप बाद में ठीक रैंक होते हैं। कैटेगरीज आइटम होते हैं, हर एक चीज को अपने ब्लैक के सारे कलर्स को अपने एक साइड पे रखना है, नंबर्स को अपने एक साइड पे रखना है, नंबर्स के जो ब्लॉक्स ये कैटेगरीज है। सपोज evaluation आप करते हो, आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंसी एंड कंट्रोडिक्शंस। इनकंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि उसका एक दूसरे के साथ मुताबिकत है कि नहीं, या कंट्रोडिक्शन में है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। टास्क क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है।
मैचिंग है, डिफरेंट वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और आपने लिसनिंग के थ्रू आपने उसको मैच करना है। आपने लिसन किया था, अब आप मैच करो। मैच इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिसनिंग टू पिक्चर्स, ये ऐसे है, लेट मी शो यू, ठीक है। जिस तरह के वहां पे है, ये एक बार के अंदर था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। जैसा तो आप लोगों को पता है कि आपको एक इनकम्प्लीट मैसेज मिलता है, आपको एक इन सीक्वेंस पिक्चर मिलता है, तो फिर आप उसको एक प्रॉपर शक्ल में दे देते हो, उसके पार्ट्स होते हैं, उसको आप मिला के शक्ल देते हो। टू वे लिसनिंग टास्क, इंटरेक्शनल, ठीक है, जिसमें आप इंटरेक्शन करते हो। The listener has to interact with the speaker by asking questions. स्पीकर के साथ आप क्वेश्चन के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑफरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, या फिर आप उनसे एक इंफॉर्मेशन के उनको आप एड करते हो स्पीकर की, मतलब स्पीकर ने जो सुनाया है उसके साथ आप, और के आपको भी पता है, लिसनर को भी पता है, या फिर आप क्वेश्चंस पूछते हो, या फिर आप अपने ओपिनियन के, मेरे तो ये ओपिनियन है, ठीक है, जैसे कि क्रिएटिव डिक्टेशन करते हो, ठीक है, डिक्टेट टू ईच अदर टू कंप्लीट अ टेक्स्ट, एक दूसरे को आप इमला करते हो, डिस्क्रिप्शन करते हो कि एक सीक्वेंस रिप्रोड्यूस करते हो, कंप्लीट पिक्चर डायग्राम बनाते हो आउट ऑफ इनकम्प्लीट और इन सीक्वेंस, नॉन सीक्वेंस, सिक्वेंशियल पैरा से के अंदर। सिमुलेशन, आप पहले से लिसन करते हो, फिर अपनी ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करके सिचुएशन को के साथ सिमुलेट करते हो, मतलब उसके साथ रिलेट करते हो, ठीक है, उस एक चीज के साथ अपने अब्यूज को रिलेट करते हो, कि जैसे कि एक बात हो रही है, आप डिस्कशन कर रहे हो, आप एक व्यूज एक्सचेंज हो रही है, और वहां पे आप दोनों की एक जैसी व्यूज आ रही है, तो वो बंदा कहते हैं ना कि मेरे कहने का मकसद यही था कि आप भी आ जाए, ठीक है, दूसरा बंदा उसको कंप्लीट कर लेता है, तो इसको सिमुलेशन कहते हैं, ठीक है, लिसनर जो है वो उसको कंप्लीट कर लेता है उस फ्रेज स्पीकर से लेके उस स्टेटमेंट को। प्रेजेंटेशन क्या है? लिसन एंड रिस्पॉन्स टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्स कर सको, लिसन करो और फिर रिस्पॉन्स कर सको। सम प्रैक्टिकल लिसनिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज, तो ये अगर आप लोग खुद पढ़ ले, ठीक है, ये आप लोग को मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों को इसमें आप लोगों ने इसको पढ़ना है, और आप लोग को बकायदा मैं टाइम भी दे दूंगी कि आप लोगों ने किस टाइम इसको मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में आके जूम क्लास को जूम को इंस्टॉल करके जूम के ऑनलाइन क्लास में आ जाएंगे, और मेरा ये लोग जो है ये इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आप लोग इसकी सम प्रैक्टिकल लिसनिंग स्ट्रेटजी एक्टिविटीज, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी क्लास में हम एंटर करेंगे। ये टीचिंग स्पीकिंग में हम इंशाल्लाह एंटर करेंगे, दूसरे टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। So this was all for today's lecture. Inshallah, in the next class we will be having a new topic. Inshallah.